मूवी की शुरुआत में हमें एक भयानक मंजर दिखाया जाता है। एक ऐसा समय जब एक खतरनाक वायरस ने दुनिया भर में कहर बरपाया और असंख्य लोगों की जान ले ली। तभी हमारी मुलाकात होती है जॉन से। उसे होश आता है और वह खुद को लाशों के एक विशाल ढेर के बीच पड़ा हुआ पाता है। उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से झटके ले रही होती है। ऊपर की ओर देखते हुए वह एक अजनबी औरत को देखता है और उससे मदद मांगता है। वह औरत बिना कुछ कहे एक रस्सी नीचे फेंकती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। वहां से निकलने से ठीक पहले जॉन को वहीं पर एक रिवॉल्वर मिलता है। उस गड्ढे से बाहर निकलने के बाद जॉन आगे बढ़ता है और उसे एक घर दिखाई देता है। वह अपनी गन को लोड करता है और सावधानी से अंदर जाता है। घर के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें गड्ढे के अंदर पड़े उस आदमी को बाहर निकालना चाहिए या नहीं। जैसे ही वे लोग जॉन को देखते हैं, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग काफी भ्रमित और डरे हुए दिखते हैं। वे एक दूसरे पर गन तानते हैं और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों के लिए एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किसके घर में हैं। जॉन सभी को शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे लाशों के ढेर में होश आया था और उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। वह यह भी बताता है कि एक चाइनीज औरत ने उसे बाहर निकलने में मदद की थी। यह सुनकर बाकी सब उस चाइनीज औरत पर गुस्सा हो जाते हैं। अचानक फर्श पर पड़ा एक आदमी जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी बॉडी ठीक उसी तरह झटके लेने लगती है जैसे थोड़ी देर पहले जॉन की ली थी। जब उसे होश आता है तो वह भी यही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। असल में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं था। उनके पास कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए वे किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उनके पास अपने अपने आईडी थे जिनसे उन्हें अपने नाम पता चलते हैं। एक औरत का नाम शेरन, एक आदमी का नाम माइकल, राइफल वाले आदमी का नाम लूकस और जिसे अभी अभी होश आया था उसका नाम नेथन है। लेकिन जॉन और उस चाइनीज औरत के पास कोई आईडी नहीं था, इसलिए उन्हें अपने नाम नहीं पता चलते। जॉन उस चाइनीज औरत से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। तब बाकी सब उसे बताते हैं कि वह गूंगी है, वह सुन सकती है पर बोल नहीं सकती। लेकिन उन्हें लगता है कि उसे यहाँ के बारे में उन सबसे ज्यादा जानकारी है क्योंकि उसे सबसे पहले होश आया था। ग्रुप अब घर की तलाशी लेने का फैसला करता है ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके। स्टोर रूम में उन्हें एक कैलेंडर मिलता है जहां 8 अप्रैल की डेट को सर्कल किया गया था। कैलेंडर के हिसाब से आज उस्ते तारीख है, यानी परसों कुछ बड़ा होने वाला है। तभी लूकस और चाइनीज औरत अपने हाथों पर एक जैसा निशान पाते हैं। वहीं माइकल को एक अलमारी मिलती है जिसमें बहुत सारे हथियार भरे होते हैं। सभी लोग एक एक गन ले लेते हैं ताकि अगर उन पर कोई अटैक हो तो वे मुकाबले के लिए तैयार रहें। इसके बाद जॉन नहाने जाता है। नहाते वक्त उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। वह यह याद करने की कोशिश करता है कि वह कौन है और उसका नाम क्या है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी कोई चिल्लाकर बताता है कि वह चाइनीज औरत जंगलों की तरफ भाग रही है। माइकल और नेथन को छोड़कर सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए जॉन को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वह एक डेड बॉडी को कहीं ले जा रहा था जिसके शरीर पर बिच्छू स्कॉर्पियन का टैटू बना हुआ था। तभी अचानक उन्हें एक आदमी की बॉडी मिलती है जिसे एक पेड़ से बांधा हुआ था। फिर उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जिसके अंदर उन्हें वही चाइनीज औरत मिलती है जो एक और औरत को खाना खिला रही थी। उस दूसरी औरत को जानवरों की तरह बांधकर रखा गया था। वह बंधी हुई औरत जॉन पर अटैक करती है और चिल्लाती है, तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। जॉन उसे राइफल से मारकर बेहोश कर देता है। उन्हें वहां सीसीटीवी कैमरा भी दिखता है जिससे यह साफ हो जाता है कि यहाँ कोई कंट्रोल पॉइंट या निगरानी केंद्र भी रहा होगा। अगली सुबह वे फिर से जंगलों में जाने का सोचते हैं। माइकल और चाइनीज औरत घर में रुकने का फैसला करते हैं। अचानक जंगलों से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल वहां जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसे एक कांटेदार भैंस में बांध कर रखा गया था। माइकल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी अचानक उसी कांटेदार भैंस से माइकल का गला घोंटने लगता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में बाकी ग्रुप को 2 कारें मिलती हैं जिन्हें छुपाकर रखा गया था। लूकस को कार के अंदर एक फोटो मिलता है जिसमें सभी लोग थे सिवाय जॉन के। तभी वहां चाइनीज औरत आती है और सबको बताती है कि माइकल को मदद की जरूरत है। सब वहां पहुंचते हैं और माइकल को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपने ही खून से चोक होकर मर जाता है। अब सभी लोग फैसला करते हैं कि वे अलग अलग होकर आसपास की जगह देखेंगे। जॉन और शेरन एक बिल्डिंग में आते हैं। दोनों आसपास देखने लगते हैं। तभी शेरन को एक लड़का भागता हुआ दिखता है। दोनों उसका पीछा करते हैं लेकिन वह लड़का एक जगह जाकर गेट को लॉक कर देता है। जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़का चिल्लाकर कहता है, जॉन यहाँ से तुम निकल जाओ। और आखिरकार जॉन को पता चलता है कि उसका नाम जॉन है
वह लड़का उन पर एक कुत्ता छोड़ता है, जिससे जॉन को गुस्सा आ जाता है। वह शूट कर लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं टूटता। इधर लूकस बीमार पड़ने लग गया था। उसका सिर जोर से दुखने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं, जिसमें वह देखता है कि वह चाइनीज औरत को जानता है। लूकस घर में आराम करता है और चाइनीज औरत नेथन को उस झोपड़ी में लेकर जाती है जहां उस औरत को बांध कर रखा गया था, लेकिन वह औरत वहां से भाग गई थी। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नेथन को एक चश्मा पड़ा हुआ मिलता है, जिसे पहनकर वह साफ साफ देख पाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह चश्मा किसी का है। चाइनीज औरत वापस घर में चली जाती है, जहां लूकस कुछ अजीब व्यवहार करता है और बार बार चाइनीज औरत को कहता है कि वह उसे जानता है। लूकस के इस अजीब बर्ताव से वह डर जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसे ढूंढते हुए लूक्स बेसमेंट में जाता है, जहां उसे अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं, यहाँ तक कि इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन्स भी रखे थे। मॉनिटर में उसे जेल जैसा कुछ दिखता है, जिसके दरवाजे खुले गए थे। वहीं दूसरी ओर नेथन को वही झोपड़ी वाली औरत दिखती है। वह अपनी मरी हुई बेटी की बॉडी के साथ थी। वह नेथन को हत्यारा कहती है और उस पर अटैक करती है। नेथन खुद को बचाने के लिए जेल के गेट को बंद करके वहां से निकल जाता है। बाहर वह देखता है कि कुछ अजीब लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। सभी अपने सिर को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इधर बेसमेंट में लूकस को एक कैमरा मिलता है, जिसमें वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है। जॉन उस वीडियो में है, जो कह रहा है कि यह किसी रिसर्च का 96वां दिन है और एक ह्यूमन सब्जेक्ट पर इंजेक्शन का सकारात्मक पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है। हालांकि इसमें मेमोरी लॉस का साइड इफेक्ट है। जॉन के अनुसार शुरुआत में सब्जेक्ट अपना होश गंवाता है और लगभग मर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका होश वापस आ जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। वीडियो में लूकस और वह चाइनीज औरत उन्हीं ह्यूमन सब्जेक्ट में से एक होते हैं। ठीक तभी जॉन और शेरन वापस आ जाते हैं, जहां लूकस गुस्से में गन लेकर खड़ा था। वह जॉन पर गन तान कर कहता है, यह सब तेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तू हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। शेरन जॉन से इसका स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन जॉन को अभी भी कुछ याद नहीं रहता। लूक्स शेरन को वह वीडियो दिखाता है तो शेरन भी उसकी साइड हो जाती है। जॉन अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन लूक्स उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जॉन देखता है कि लूक्स उसे उसी लाशों के ढेर वाले गड्ढे में फिर से फेंक देता है। जॉन को वहां स्कॉर्पियन टैटू वाली लड़की की लाश दिखती है। इधर लूकस अजीब सा व्यवहार करने लगता है और शेरन से कार की चाबी मांगता है। शेरन उसे शांत होने को कहती है, लेकिन वह अजीब बर्ताव करने लगता है। वह शेरन को धकेल कर चाइनीज औरत के पीछे भागता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शेरन गन से शूट कर उसे डराकर वहां से भगा देती है। फिर चाइनीज औरत एक बार फिर जॉन को जाकर गड्ढे से बाहर निकालती है। जॉन उसी बिल्डिंग में जाता है जहां वह छोटा लड़का गया था। जॉन देखता है कि यह जगह कोई मेडिकल कैंप जैसी है। वहां उसे एक मैप मिलता है, जिसमें एक रूट को हाईलाइट किया गया था। उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें वह देखता है कि वह किसी आदमी को एक कंटेनर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कह रहा है। फिर बिल्डिंग में जॉन को एक इफेक्टेड औरत दिखती है। गलती से वह कार की चाबी गिरा देता है। तब इफेक्टेड औरत उसे उठाकर निगल लेती है और जॉन पर अटैक करती है, लेकिन जॉन उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन कार ड्राइव कर रहा है और उसकी चाबी खून से लथपथ है, यानी उसने उस औरत के पेट को फाड़कर चाबी को निकाला था। रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है और उसने अपनी इफेक्टेड मां को कार के अंदर बांध रखा है। लड़के की दादी जॉन पर गन तान देती है और कहती है कि हमें फिर से उस इंजेक्शन से परेशान मत करो। जॉन उनसे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन वे लोग वहां से चले जाते हैं। जॉन को वहां एक कार के पास वही कंटेनर मिलता है जिसे उसने फ्लैशबैक में देखा था। उसे फिर फ्लैशबैक होता है और उसे याद आता है कि दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल गया था जो इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन्स को मार देता है और जिसकी वैक्सीन उसी कंटेनर में थी। कार के अंदर उसे ड्राइवर की बॉडी मिलती है और एक फोटो भी मिलता है जिसमें जॉन और शेरन एक साथ काफी खुश दिख रहे थे। तभी लूकस आकर उसकी कार को ठोक देता है। लूकस बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। जॉन उसे सब समझाने की कोशिश करता है। वह उसे वैक्सीन देने का सोचता है, लेकिन लूकस उस पर अटैक कर देता है तो जॉन उसे एक पत्थर से मार देता है। मरने से पहले लूकस को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वह जॉन को थैंक यू बोल रहा था। बाकी लोग भी वहां थे और किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक अफेक्टेड औरत आकर उन पर अटैक करती है। इधर नेथन को सब कुछ याद आ जाता है और वह शेरन के पास जाता है, लेकिन तभी इफेक्टेड लोग उन पर अटैक करते हैं और दोनों उनसे फाइट करते हैं। इधर जॉन को उस दिन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब सब कुछ बिगड़ा था।
जॉन सभी को घर में जाकर खुद पर वैक्सीन इंजेक्ट करने को कहता है, लेकिन एक इफेक्टेड आदमी उस पर अटैक कर उसे उस लाशों के ढेर में फेंक देता है। सुबह होती है और आज 8 तारीख है। नेथन और शेरन घर के अंदर फंसे हुए थे और जॉन उनके पास जा रहा था। तभी दूर से उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और बाहर इफेक्टेड लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तब नेथन को याद आता है कि 8 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला था। वह बाहर जाकर मिलिट्री को कहता है कि वह इफेक्टेड नहीं है, इसलिए शूट ना करें। लेकिन मिलिट्री को सभी को मारने का ऑर्डर मिला था, तो वे नेथन को मार देते हैं। जॉन और शेरन यह देखकर डर जाते हैं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और वही चाइनीज औरत छुपी रहती है। शेरन को वह झोपड़ी वाली औरत पीछे से चाकू खोप देती है। जॉन उसे शूट करके मार देता है। फिर शेरन को लेकर उस लाशों के ढेर वाले गड्ढे में जाता है ताकि वे वहां छुप सकें। जॉन दोनों को वैक्सीन इंजेक्ट करता है और बेहोश होने से पहले शेरन उसे एक नोट पास करती है ताकि होश में के बाद उसे सब कुछ याद आए। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आ जाता है और एक बार फिर सब कुछ वह भूल गया था। वही नोट भी उसके हाथ से गिर गया था और एक बार फिर चाइनीज औरत आकर उसे बचाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में शेरन की आवाज वॉइस ओवर सुनाई देती है। उसने उस नोट में लिखा था कि वे सब डॉक्टर्स हैं और वे एक खतरनाक महामारी से लड़ रहे थे। उस चाइनीज औरत से ही इस वायरस का वैक्सीन बना है, क्योंकि उसकी बॉडी नेचुरली इम्यून है इस वायरस से, इसलिए उसे बचाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।